तो फाइनली दोस्तों द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है और अब द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगे और ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में क्या होगा और ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन कैंसिल होने के बाद पॉल हेमन का रिएक्शन क्या था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन कैंसिल होने के बाद पॉल हेमन का रिएक्शन क्या था और अब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके क्या क्या करेंगे और रोमन रेंस को किस तरह से चैलेंज करेंगे। सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस वर्सेस बिगी का मैच हो रहा था, चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच, जहां पर एक तरफ से यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और दूसरी तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी। रोमन रेंस और बिगी का मैच बहुत ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग था। इस मैच में समझ ही में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा, बिगी या रोमन रेंस। बिगी ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। रोमन रेंस के 3 बार सुपरमैन पंच मारने के बाद ही बिगी तुरंत उठ के खड़े हो गए। रोमन रेंस भी चौंक गए कि बिगी 3 बार सुपरमैन पंच खाने के बाद खड़े कैसे हो गए, लेकिन फाइनली रोमन रेंस ने स्पीयर दे दिया बिगी को और बिगी का पिन करवा के इस मैच में जीत गए। सर्वाइवर सीरीज में ही पॉल हेमन को ये पता चला कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है और अब ब्रॉक लेसनर कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके कुछ भी कर सकते हैं। जब पॉल हेमन से पूछा गया कि आपको क्या मालूम था कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन कैंसिल हो चुका है, तब पॉल हेमन ने कहा कि मुझे ये सब नहीं मालूम, मैं हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के लिए काम करता हूँ। पॉल हेमन ने कहा कि ब्रॉक लेसनर से वैसे भी एडम पियर्स को प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के लिए काम करता हूँ। मैं ब्रॉक लेसनर के लिए काम करता था लेकिन अब मैं रोमन रेंस के लिए काम करता हूँ, तो अब मुझसे ब्रॉक लेसनर के रिलेटेड कोई भी सवाल मत पूछो क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है। पॉल हेमन की इरिटेशन साफ साफ बता रही थी कि उन्हें कुछ ना कुछ ब्रॉक लेसनर के बारे में मालूम है जो वो छुपा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एक साथ मिले हुए हैं और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एक साथ मिलकर रोमन रेंस को हराएंगे। वैसे भी ये न्यूज काफी बार आ चुकी है कि पॉल हेमन अब रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का जब दोबारा मैच होगा रॉयल रंबल में, तब पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे और रोमन रेंस के हाथों से तभी टाइटल जाएगा जब पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे और तभी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराएंगे। क्राउन ज्वेल में भी ऐसी न्यूज आ रही थी कि पॉल हेमन शायद रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं। क्राउन ज्वेल में पॉल हेमन ने ये साफ भी नहीं किया कि वो किसके तरफ है, ब्रॉक लेसनर की तरफ है या रोमन रेंस की तरफ है, क्योंकि जब रोमन रेंस ने पॉल हेमन से बेल्ट मांगा तब पॉल हेमन ने बेल्ट को दोनों के बीच में फेंक दिया और उस बेल्ट को ब्रॉक लेसनर ने ले लिया। वो अलग बात है कि जिमी और जे की वजह से रोमन रेंस इस मैच में जीत गए थे और क्राउन ज्वेल के बाद ही ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स को भी मारा, एडम पियर्स को भी मारा, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो गए थे। लेकिन अब फाइनली ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन हट चुका है और अब ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में रिटर्न आकर रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए एक बार फिर से चैलेंज करेंगे। वैसे भी ये न्यूज काफी बार आ चुकी थी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच एक बार फिर से होगा, वो भी रॉयल रंबल 2022 में। और रोमन रेंस के बारे में ये न्यूज तो काफी टाइम से चल रही है कि 2021 तक रोमन रेंस अनडिफिटेड बने रहेंगे, यानी कि अगर 2022 रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच होता है तो ज्यादा चांस ये भी है कि ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं। और ब्रॉक लेसनर के जीतने का एक ही मतलब है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा दे देंगे। रोमन रेंस के हाथों से तब तक टाइटल नहीं जाएगा जब तक पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा नहीं देते हैं, और अगर पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा दे देते हैं तो ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली रोमन रेंस को हरा देंगे। वैसे भी ब्रॉक लेसनर ने ये इंटरव्यू देके बता दिया है कि ब्रॉक लेसनर 10 दिसंबर 2021 के स्मैकडाउन में टिकट लेके स्मैकडाउन देखने आएंगे। ब्रॉक लेसनर की स्टेटमेंट के बाद अब ये न्यूज भी आ चुकी है कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन भी कैंसिल हो चुका है, तो यानी 10 दिसंबर के स्मैकडाउन में जब ब्रॉक लेसनर आएंगे तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के अटैक करने का मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर अब रोमन रेंस को एक बार फिर से यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं और अब हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच नेक्स्ट पेपर-व्यू यानी कि रॉयल रंबल 2022 में देखने को मिलेगा। और इस पेपर-व्यू में बहुत ज्यादा चांस ये है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा दे देंगे और रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। वैसे भी 2022 में रोमन रेंस के हारने की प्रेडिक्शन काफी टाइम से हो रही है, तो अब 2022 रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देंगे और बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन कैंसिल होने से आप कितने खुश हैं और आप क्या चाहते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में कौन जीते, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर। कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।